हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। ओके, आज हम लोग सीजीपीएससी के लिए पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि संविधान के काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। तो भाई ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, आपको बनाना है, क्योंकि विधायिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संविधान में भी और राज्य प्रशासन में भी। एक चीज़ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तब भी। तो कुल मिला के ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं भारत और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चुनिंदा प्रश्नों को। ओके, बात करते हैं पहले प्रश्न से कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। पता होगा भैया 90। ठीक है, 90। ओके, लोकसभा 11, राज्यसभा 5। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 16। ठीक, मनोनयन वाला काम खत्म हो गया है, एंग्लो इंडियन वाला ध्यान रखें। तो खत्म कौन से संविधान संशोधन से हुआ है? 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था ना, एक्चुअली वो 90+1 ना, तो ये 1 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो वर्तमान में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं लोक विधानसभा में? 90। ठीक, और ये भी देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन क्या पद में। ओके, ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो, छत्तीसगढ़ में जो मंत्री परिषद है उसके बारे में देखते हैं। कुल 12 मंत्री हैं, एक्चुअली 13, लेकिन एक मुख्यमंत्री है ना, सीएम। तो अगर सीएम को छोड़ दे तो 12 मंत्री हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर है जो स्टेट में होते हैं ना। तो एक एक करके देखते हैं उनके प्रमुख विभागों को। जैसे टीएससी दे, कहाँ से जन्म भी देख लो भैया, 1992 में जन्म हुआ। क्या पता भैया पीएससी कुछ भी प्रश्न ले लो। तो 1992 में जन्म हुआ, और मान लो नहीं हुआ होता ना, तो ध्यान में रखना भैया, ये आपके फैक्चुअल नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। एक चीज़ देखें, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? एम.एस. सिंहदेव। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना। वर्तमान में ठीक 1983 में सरगुजा जिले के जो मुख्यालय है ना, अंबिकापुर, वहाँ के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए और कई बार विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक भी रहे। कौन सा वर्ष है? 2008, 13, 18 कंटिन्यू रहे। तो इनको जो विभाग मिला है ना, कौन सा विभाग है ये? मेरे को लगता है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उतना पीएससी नहीं जाता। देखो, टीएस बाबा जी को जो विभाग मिला है ना, वो स्वास्थ्य विभाग है, परिवार कल्याण विभाग है, चिकित्सा विभाग है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है। मेरे ख्याल से एक विभाग को भी छोड़े हैं। और जीएसटी और 20 सूत्री कार्यक्रम इन्हीं का विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी देख लेते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, ठीक है, ऊर्जा खनिज, और ऐसे विभाग जो दूसरे मंत्री को आवंटित नहीं हुआ है। देखो, अगला बात करते हैं ताम्रध्वज साहू। ये है गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री। ठीक, लोक कल्याण पीडब्ल्यूडी, और संस्कृति पर्यावरण, ठीक, धर्म और राजस्व, या फिर धर्म या धर्मस्व विभाग। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री हैं। तो कृषि और जैव विविधता, पशुपालन, जितने भी कृषि से संबंधित है ना, मत्स्य पालन, जल संसाधन, ये रविंद्र चौबे जी को। ठीक है, प्रेम सिंह टेकाम, इनको स्कूली शिक्षा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक, विकास मतलब आदिवासी जाति और जनजाति, ये वाला विभाग कितना है? प्रेम सिंह टेकाम जी को। मोहम्मद अकबर, ये एक वन मंत्री हैं। ठीक, खाद्य मंत्री भी हैं, विधायी और कानून मंत्री भी हैं, आवास और पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, कवासी लखमा, वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्य मंत्री या आबकारी मंत्री, एक लाइन में ध्यान में रखना, आबकारी मंत्री। ठीक है, शिव डहरिया, यही प्रश्न था क्या? नगरीय प्रशासन मंत्री, श्रम मंत्री। तो ये नगरीय प्रशासन मंत्री पहले टीएस बाबा के पास था, वर्तमान में किनके पास है? शिव डहरिया। तभी तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बना ना। ओके, महिला और बाल विकास विभाग का जो है वो अनिल भेड़िया जी। ठीक है, जयसिंह अग्रवाल को क्या है? वाणिज्यिक कर, आपदा और राजस्व, मतलब राजस्व डिपार्टमेंट किनको मिला है? जयसिंह अग्रवाल को। कहाँ से? अभी कोरबा से। ठीक है, गुरु रुद्रदेव, इनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ केयर वगैरह। ठीक है, उमेश पटेल जी को, इनको मिला शिक्षा विभाग, मतलब तकनीकी शिक्षा और रोजगार, उच्च शिक्षा भी मिला है ना। साथ में युवा और कल्याण विभाग, ठीक, जनशक्ति विभाग भी ध्यान में रखिएगा। और अंततः देखते हैं अमरजीत सिंह को योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग, खाद्य मंत्री भी है ये, उपभोक्ता मंत्री भी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न में। देखिए, वैसे तो ये प्रश्न अभी मैंने बता चुका कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा है, तो ये 90 है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दे, एससी, एसटी और जनरल वर्ग, ओबीसी नहीं आता ना, जनरल के लिए 51। ठीक, दोनों को मिला के 29। एक्चुअली दोनों में को मिला के 29 नहीं होता, एसटी को मिला के 29, जबकि एससी को मिलाएंगे तो हो जाएगा 10,
ठीक, और जनरल को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 51, और सबको जोड़ोगे तो 90, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इस राज्य में विधानसभा के 90 सीटों में निम्नलिखित में से कितने अनुसूचित जाति जनजाति को साथ में आरक्षित है। देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 29 और 10 को मिला देंगे तो कितना होगा 39 होगा। ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, 44 है, 34 है, 24 और 10 है। तो कई बार आप गलती से इसको लगा देंगे या फिर इसको लगा देंगे, हो सकता है इसको भी लगा दे। तो मैं आपको बता दूं, परिसीमन के पहले 44 था। जब जैसे परिसीमन आयोग का गठन होता है, परिसीमन होता है, तो ये 39 हो जाता है, और इसमें फिर जनरल का सीट बढ़ जाता है। जनरल में क्या आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, ऐसे व्यक्ति जिनका कोई आरक्षित वर्ग से नहीं वो भी आएंगे, और सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपना ये मुसलमान, सिख, बहुत सारे धर्म, तो ये सब जनरल कैटेगरी में आएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा रायपुर में। नाम क्या है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद क्या नाम है, मिनी माता, मिनी माता इनके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर है इसका बी, और एक फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न से बहुत कुछ सीखेंगे आप। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। 30 सदस्यों तक कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, एक सदन के कुल सदस्यों की आधा, या फिर कुल सदस्यों का 10वां भाग, या फिर 10 सदस्य थे सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का जो उपस्थित है उसमें से 10वां भाग, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता है। 30 सदस्य, यहाँ पास 10 सदस्य और 10वां भाग। तो मैं बता दूं, कोई भी बैठक के लिए गणपूर्ति के लिए आपको बता ध्यान में रखना है, जैसे मान लो 90 है तो इसका 10% कितना होगा, 10% 9%। तो 10% तो बोला गया है, इसमें बोला गया है संविधान में। तो क्या जब 90 का 10% निकालेंगे तो 10 10 आ रहा है क्या, नहीं 9 आ रहा है, मतलब 10 से कम है ना। तो मिनिमम 10 होने ही चाहिए। अब प्रतिशत में देखेंगे तो 1/10, तो 1/10, लेकिन वो 10 से कम नहीं हो सकते। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते हैं के संबंध में निर्णय कौन लेंगे, तो भैया विधानसभा ही लेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ में सामाजिक अपराध रोकने हेतु टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम पारित हुआ या बना। ये आया था 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये प्रश्न रिपीटेड है, एक बार, एक से दो बार आया है। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का जो प्रथम सत्र हुआ था, कब हुआ था, तो देखिए ये जो सत्र हुआ था ना, वो 17 से 24 दिसंबर, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 14 से 19 दिसंबर, 1 दिसंबर से 6 दिसंबर, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर, या 26 दिसंबर से 31 दिसंबर। तो इसका आंसर बता दूं मैं, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रथम बैठक हुआ था, या प्रथम सत्र चला था। थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो सदस्य हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ लिया, नंद कुमार शाह जी। देखिए यहाँ पर ना छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है आपको बताना है, तो महेंद्र बहादुर सिंह। देखिए होता क्या है, सदन के जो वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन है ना कि प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करेगा, तो राज्यपाल। ठीक, इसका इनका कार्य क्या होता है, नव निर्वाचित विधायक सदस्यों को शपथ दिलाना, मतलब शपथ दिलाने का जो कार्य है वो इन्हीं का होता है, प्रोटेम स्पीकर का। प्रथम महेंद्र बहादुर देख लिए, ठीक है। और वर्तमान में जो 2018 में गठित विधानसभा था ना, विधानसभा, तो उसमें कौन थे, उसमें राम कुमार पैकरा जी, राम कुमार सिंह, पैकरा नहीं, राम कुमार सिंह। और बताइएगा इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, कम से कम इतना को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे अगला प्रश्न है कि विधानसभा की जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक है, एक प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष को लेके, एक प्रश्न है, बताइएगा कौन जोड़ी सुमेली। ओके देखते हैं, प्रथम विधानसभा के जो थे ना, वो थे नंद कुमार शाह जी। ओके, द्वितीय के थे महेंद्र कर्मा, ठीक है। तृतीय के थे रविंद्र चौबे, और वर्तमान में कौन थे, ये नेता प्रतिपक्ष ना, चौथे में थे टीएस बाबा, वर्तमान में नारायण चंदेल, ठीक है, जो पांचवे के हैं। एक्चुअल में ना पहले धर्मलाल जी थे, धर्मलाल जी, धर्मलाल कौशिक, जो बाद में बदल दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि 29 एसटी के लिए सीट आरक्षित है, जबकि 10 एससी के लिए। ठीक, फिर देखते हैं कि ये 29 कौन कौन से है। देखो अंतागढ़, भानु प्रताप, ठीक, अंतागढ़ कहाँ मिलेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। भानु प्रताप कांकेर में, कांकेर कोंडागांव,
ठीक, केसकाल कोंडागांव में मिलेगा, नारायणपुर बीजापुर कोंटा सुकमा में मिलेगा, दंतेवाड़ा बस्तर चित्रकूट बस्तर में मिलेगा, जसपुर कुनकुरा पत्थलगांव जसपुर में मिलेगा। ठीक है, पाटसामरी सीतापुर, ठीक है, लुंड्रा रामानुजगंज प्रतापपुर, ये सब बलरामपुर वाला क्षेत्र है ना, भरतपुर सोनहट कोरिया, धर्मजयगढ़ लेलुंगा कोरिया वाला क्षेत्र है, रामपुर पाली तानाखार, ठीक, मरवाही डोंडी लोहारा मोयला मानपुर और बिंद्रा नवागढ़ और सिहावा, ये 29 स्थान है जो एसटी के लिए आरक्षित है। एक चीज और जगदलपुर अंबिकापुर रायगढ़, तो भैया ये एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, ये है अनारक्षित वर्ग के लिए। तो उसका आंसर, तो इस प्रश्न में आंसर होगा भरतपुर प्रतापपुर एक, फिर भरतपुर जसपुर और सीतापुर, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लो ना, ध्यान में रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के सामान्य स्थानों पर आपको बताना है कि अनारक्षित सीट कौन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भटगांव अंबिकापुर डोंगरगढ़ खरसिया सारंगगढ़ रायगढ़ और सरायपाली। तो इसमें सारंगगढ़ सरायपाली और डोंगरगढ़ ये एससी के लिए है, ठीक है, नोट करके रख लेना। और बाकी जैसे भटगांव अंबिकापुर रायगढ़ और खरसिया इनके लिए है, तो ये है सामान्य वर्ग के लिए। तो इसका आंसर क्या है, 1 4 ठीक 3 7, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 2011 में, 2011। ओके, देखते हैं कि राज्य विधानसभा में इन निर्वाचन क्षेत्र में एससी के लिए आरक्षित है कौन कौन सा, पलारी लैलूंगा भटगांव धर्मजयगढ़ मारो। देखते हैं एक बार पूरा 10 सीटों को। ओके, अगर आपको लगता है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। कौन कौन सा भी है, सारंगगढ़ है, पामगढ़ है, ठीक, और मस्तूरी है, मुंगेली है, ठीक, बिलाईगढ़ आरंग सराईपाली अहिवारा नवागढ़ और डोंगरगढ़, ये 10 स्थान है जो किसके लिए, एससी के लिए। फिर से देख लो, सारंगगढ़ पामगढ़ मस्तूरी मुंगेली बिलाईगढ़ आरंग सराईपाली अहिवारा नवागढ़ और डोंगरगढ़। अब अपने आते हैं प्रश्न में। ओके, अगर ये सब ऑप्शन को देखेंगे ना, पलारी भटगांव धर्मजयगढ़ लैलूंगा मारो, ये सब आपको एससी के लिए एसटी के लिए दिखेगा, एससी के लिए कोई सा सीट नहीं, इसी कारण प्रश्न विलोपित हुआ था, तो ध्यान में रखना इसको। ओके, अगला प्रश्न है इस राज्य का जो विधानसभा भवन है किनके नाम पर है, ये मिनी माता के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है सदन के अस्थायी अध्यक्ष विषय में कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, देखो वह सदन का एक वरिष्ठ सदस्य होगा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद वह राज्य के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, नहीं राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल नहीं, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो ये भी ठीक है। वह नवगठित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है, तो ये सही है। वह स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न करता है, पूर्णतः सही है। वह स्पीकर को शपथ दिलाता है, स्पीकर का शपथ होता ही नहीं, तो इसका आंसर क्या है, 1 3 4 और 5। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, राज्य विधानसभा में किनका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। एक सदस्य जो उपचुनाव में निर्वाचित किया हो, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हो सकता है बहुत कम समय के लिए निर्वाचित किया हो, 1 साल 1.5 साल। या मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री बहुमत के कारण गिर जाए और फिर 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पाए। ओके, स्पीकर सोचेंगे, डिप्टी स्पीकर ऐसा कोई पद नहीं है, या फिर पद है वो कम रहेगा, तो इसका आंसर पीएससी द्वारा लिया गया था स्पीकर, इनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का ही होता है जो फिक्स होता है, इसी कारण इसका आंसर। ओके, अगला है किस आधार पर राज्य विधानसभा में जो स्थान है निर्धारित किया जाता है, तो उनके जनसंख्या के स्थान पर आधार पर निर्धारित किया जाता है स्थान। देखो एक्चुअल में है ना कि राज्य विधानसभा के जो विधानसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 ए के तहत किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम 500, सॉरी अधिक से अधिक 500 हो सकता है, और कम से कम 60। तो 500 जैसे 403 आपको ये उत्तर प्रदेश का मिलेगा ना, और लगभग 90 आपको छत्तीसगढ़ का मिलेगा, इसलिए ना। परंतु कुछ विशेष परिस्थिति में संसद कुछ नियम बना के इनके जो 60 सदस्य न्यूनतम है ना, उसको कम करके और कम कर सकते हैं, लगभग 40 से। देखो तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे सिक्किम छोटा राज्य है, अब भैया जनसंख्या ही नहीं है तो कहाँ से विधानसभा सीट बनेगा। तो जनसंख्या के बिहाफ में देखेंगे तो 32% या फिर 32 सिक्किम का है, गोवा और मिजोरम का 40 है, पुडुचेरी का 30 है। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखेगा। ओके, राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की पदच्युति के विषय में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मैं बता दूं, यह एक संकल्प द्वारा पदच्युत किए जा सकते हैं, और वह सदन के तत्कालिक सदस्यों की बहुमत से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 2 और 4।
ओके, अगर थोड़ा डिटेल में जाओगे ना उपाध्यक्ष के विषय में, तो मैं आपको बता दूं 3 आधार है। एक आधार क्या है कि अगर विधानसभा उपाध्यक्ष अपना लिखित त्याग पत्र विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपे तो हो जाएगा। एक उपाध्यक्ष सदस्यता समाप्त हो जाए तब, या तब जब बहुमत आधार पर विधानसभा उनको हटाने का संकल्प ले आए। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनके बारे में बहुमत का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। बहुमत क्या होता है कहीं भी नहीं बताया गया है। जैसे संशोधन होता है तो 3 प्रकार से होते हैं, साधारण, सामान्य संशोधन एक, ठीक है, एक विशेष और एक कठोर। ठीक, तो अब भाई हर जगह आपको बहुमत दिखेगा ना, तो बहुमत का उल्लेख क्या संविधान में नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में जो गण पूर्ति है कितना होना चाहिए, 9, 10, 46 या 30। देखिए, ये प्रश्न मेरे ख्याल से मैं जब एग्जाम दिला रहा था तो आया था। मैंने इसका आंसर लगाया 9, क्योंकि 1/10 कॉन्सेप्ट में काम किया। लेकिन भैया कम से कम तो 10 होना ही चाहिए ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या लिया गया, ऑप्शन नंबर बी 10, जो बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न है कि विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न, ठीक, जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, मौखिक, ये होते हैं तारांकित प्रश्न। अब यह सवाल जवाब होगा तो बिल्कुल उसका प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। तो पूरक प्रश्न किसमें पूछे जाएंगे, जिसका प्रत्यक्ष हो, तो ये है तारांकित प्रश्न। जबकि अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, स्टार नहीं लगा रहता ना इसमें, स्टार। अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, जो लिखित रूप में हो। अब कोई चीज लिखित रूप में है, उसमें क्या ही आप प्रश्न पूछोगे, वो तो चले जाएगा ना। तो इसका आंसर होगा केवल एक। ओके, इस राज्य में 5वीं विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है वो मनोज कुमार मंडावी है। अभी वर्तमान में कौन है, कमेंट सेक्शन बताइएगा। देखिए, एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति राज्यपाल की नहीं है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा का सत्रावसान करना, स्थगित करना या विघटित करना। तो राज्यपाल को कनेक्ट कर दो राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति अधिवेशन बुला सकते क्या संसद का, बिल्कुल बुला सकते हैं। सत्रावसान करेंगे, करेंगे। स्थगित करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, या अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा का अध्यक्ष। तो राज्यपाल का भी वही काम होगा ना कि अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, विघटित करना, लेकिन स्थगित कर सकते क्या नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है विद कॉन्सेप्ट। ओके, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य एक खालिस्तान विधानमंडल है, एक सदस्यीय विधानमंडल है, एक होता है द्विसदस्यीय। जैसे देखो, विधान परिषद 2 प्रकार के हो सकते हैं, विधान मंडल 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, एक विधान परिषद, एक होता है विधान सभा। ठीक, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सदस्य है, एक चीज ध्यान में रखना, लेकिन 6 जगह है। कमेंट सेक्शन में एक बार नाम बताइए यार, से तुम उम्मीद है बता लोगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, छत्तीसगढ़ से लगे हुए ना बहुत सारे स्टेट, एक को छोड़ दो तो आपको मिल जाएंगे। आप कृपया करके 6 स्टेट का नाम बताइएगा। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में जो द्वितीय विधानसभा की जो पहला सत्र था ना, प्रारंभ कब हुआ, दिसंबर 2003 में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ना विधान परिषद नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, अगर स्पीकर या अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो चेयरमैन के पैनल के सदस्य पहले से चुनाव कर लिया जाता है, उनके आधार पर फिर अगला अध्यक्षता होता है। अगला कौन अध्यक्ष बनेगा इसका निर्णय होता है। एक्चुअली पहले से हो जा रहता है, नाम निर्दिष्ट हो जा रहता है। इसी कारण इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है, विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन राष्ट्रपति जैसे 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं ना, वैसे विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। तो क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की समय मतलब अवधि का उल्लेख है संविधान में। कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य विधायिका के संबंध में जो अनुच्छेद है उसको मिलान करना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, इसको देख लेना। देखो, राज्य विधायिका का गठन, राज्य विधायिका का गठन मिलेगा आपको संविधान के अनुच्छेद 168 में। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आपको मिलेगा 178 में। सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में 195, जबकि वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया 199 में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3, 1, 4 और 2। स्क्रीनशॉट करके इसको ध्यान में रखिएगा।
देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि एक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 60 है तो गणपूर्ति के लिए कितना आवश्यक है? वैसे तो 1/10 होना चाहिए ना, तो 60 का 1/10 कितना होगा? 6 होगा। 6 चाहिए, गलत। कितना चाहिए? मिनिमम 10 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न में। राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा में संकल्प लाया गया, पारित हो गया। यदि संसद सहमत हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि यदि संसद सहमत हो तो संसद एक कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना करेगी, जो साधारण बहुमत से होगा। ओके, मतलब कुल मिला के विधान परिषद की गठन कैसी की जाएगी, ठीक, उसके बारे में बताया गया है, सामान्य बहुमत से। ओके, अगला, राज्य विधानसभा की सदस्यों की अर्हता के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम ना हो, तीसरी अनुसूची में कि प्रारूपों के अनुसार और मतलब हस्ताक्षर होना चाहिए और शपथ लेना चाहिए। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए, विधानसभा के सदस्यों की जो अर्हता है वो संविधान के अनुच्छेद 173 में है। क्या क्या दिख गया आपके पास? तो है, मैंने बताया, लास्ट को भी देख लेना। वह संसद द्वारा निश्चित की गई हो कि अन्य अर्हता धारित ना हो, मतलब लाभ के पद पर ना हो। कौन सा अनुच्छेद? 102। अगला प्रश्न है, यदि विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल द्वारा जो नामांकित सदस्य है ना, वह इसकी अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव में जो मताधिकार है, वयस्क मताधिकार का आधार, तो इसके लिए कितना, कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 326, बहुत बार पूछा गया है। 21 या 21 से 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक। तो देखिएगा, जैसे अनुच्छेद नंबर 324 में क्या है कि इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन कार्य का जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। तो निर्वाचन आयोग के बारे में 324 में, जबकि नामावली में सम्मिलित किए जाने वाले जो पात्र है ना, तो नामावली का प्रकाशन करना 325 में, जबकि वयस्क मताधिकार 26 में। 27 में क्या है? विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना। ओके, लास्ट प्रश्न सेशन का, राज्यपाल विधानसभा के अस्थायी सदस्य की नियुक्ति कब करेंगे? तो देखिए, इसके 2 कारण होंगे। नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में एक चीज, और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 3। और बाकी को देख लेते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अवकाश में हो, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं यार, वो वापस आ जाएंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के विरुद्ध पदच्युति के प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो विचाराधीन है तो क्या पास होगा? ऐसा जरूरी है क्या? तो 1 और 2 और 4 गलत होगा। ओके, फाइनली कुल मिला के हमारा जो सेट था ना 50 प्रश्न का, वो पूरा हुआ। विधानसभा की है, संसद की विधानसभा है, मतलब केंद्रीय विधानसभा, उसको देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।